Good morning and welcome back to BBVN online classes again. As we have continued our second lesson of geography last week, that is globe, latitudes and longitudes. Till now we have discussed about globe, what is globe, what are the different types of globe, what information we can get from globe. Then after latitudes, what are latitudes, what is the importance of latitudes, and then after we have discussed some points regarding longitudes. What are longitudes and why these are important? And we just discussed about the location of any place with the help of latitudes and longitudes. अब तक हमने ग्लोब क्या है, क्या काम आता है, लैटिट्यूड्स क्या है, किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या काम आ सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट कैसे हैं हमारे लिए, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, किस प्रकार किसी लोकेशन को फाइंड आउट करने में ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हेल्पफुल है अगर हमें ग्लोब पर किसी लोकेशन को फाइंड आउट करना हो तो। अब तक केवल हम लोकेशन की ही बात कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ये लॉन्गिट्यूड है, हाउ दीज आर हेल्पफुल टू मेजर टाइम, ये समय को मापने में किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ये लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस, आपने प्राइम मेरिडियन जिक्र किया था हमने लास्ट वीडियो में। व्हाट इज प्राइम मेरिडियन? एट 0 डिग्री और एग्जैक्ट बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एट 0 डिग्री, दैट इज प्राइम मेरिडियन। अब ये टाइम के लिए किस प्रकार इस्तेमाल होता है, अब देख। अब इसमें लॉन्गिट्यूड्स हैं, कौन से थे ये अब ये 0 डिग्री और इसके जस्ट अपोजिट कितना है 180, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट टोटल अगर हम ऐसे बात करें 1 डिग्री के अनुसार डिवाइड करें तो पृथ्वी का टोटल डिग्री कितनी है। अगर राउंड स्फेयर या सर्कल की बात करें 360 डिग्री, अगर एक एक डिग्री में सबको डिवाइड कितने हो जाएंगे, 360। लेकिन दो इक्वल हाफ में बांट दें हम ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तो 50, 360/2, तो उसमें 50% कितना होगा, 180 इधर और 180 उधर। तो 0 डिग्री, तो शुरुआत हमने काउंटिंग की थी, वो कहां से की थी, ग्रीनविच, लंदन में जगह है वहां से, वो था प्राइम मेरिडियन। और इसके जस्ट अपोजिट दूसरी साइड 180, वो बात क्या 180 डिग्री। अब इसमें टाइम अगर मेजर करेंगे तो अब देखो कि हमारी अर्थ पूरा एक सर्कल यानी अपनी दूरी पर घूमने में ऑन इट्स ओन एक्सिस, रिवॉल्यूशन नहीं रोटेशन, क्योंकि रोटेशन की वजह से दिन रात बनते हैं। रिवॉल्यूशन इज हेल्पफुल इन सीजन्स और रोटेशन इज हेल्पफुल इन द डे एंड नाइट। तो हमारे यहां एक पूरा राउंड अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन में कितना समय लेती है अर्थ, 24 आवर्स। और टोटल डिग्री कितनी है, टोटल कितनी डिग्री घूम जाती है अर्थ 24 आवर्स में, 360। यानी हमारी अर्थ 360 डिग्री घूमी कितनी देर में, 24 आवर्स में। अब एक घंटे में कितनी, 15। अब इसको 24 से 360 को डिवाइड करके देखें तो ये आएगा 15, यानी एक घंटे में कितनी डिग्री, 15 डिग्री। अब देखो एक घंटे में मिनट कितनी होती है बेटा, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। और एक घंटे में डिग्री कितनी, 15। अब 60 को 15 से डिवाइड कर दे ताकि एक डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे वो पता चल जाए हमें। तो एक डिग्री इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, अगर 60 को 15 से करते हैं तो 4 मिनट। एक बार वापस समझने का प्रयास करें समय के लिए कि हमारे यहाँ पूरा एक्सिस के ऊपर अपनी दूरी पर पृथ्वी घूमने में कितना समय लेती है, दिन रात कितने, मतलब 24 आवर्स में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। और एक चक्कर पूरी स्फेयर अगर डिग्री में बात करें कितनी है, 360 डिग्री घूम जाती है। यानी हमारी पृथ्वी 360 डिग्री एक बार में घूमती है कितने में, 24 आवर्स में। तो अब एक घंटे में कितने डिग्री, तो 360 को हमने 24 से डिवाइड कर दिया। मैथ्स में नहीं पढ़ते आप, अगर आपको कोई ज्यादा का रेट दे रखा और कम का पूछ रखा, आप डिवाइड कर देते उसको कि 15 पेंसिल का 60 रुपए है तो एक का कितना होगा, 60 डिवाइड बाई 15, 15 4। तो उसी प्रकार 360
24 घंटे में घूमते 1 घंटे में कितनी 15 डिग्री 15 डिग्री घूमेगी। अब देखो, अब इसको हमें क्योंकि मिनट में निकालना है, तो ताकि ये बता जाए 1 डिग्री में मिनट कितनी होती है, कि 1 घंटे में 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री अगर आगे समझ लगाएगा तो 1 घंटे के बराबर है। 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर है, तो 1 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो आवर से तो नहीं निकाल सकते हम। अब हम हमारा जो आवर था उसको किसमें डिवाइड कर लेंगे, मिनट्स में। तो 1 घंटे मिनट कितनी है 60, और 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमी थी 15। तो अब मिनट अगर निकालनी है तो 1 डिग्री में मिनट कितनी है 4 मिनट, यानी 1 डिग्री चाहे हम इधर चले जाए लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन से, चाहे नॉर्थ में ईस्ट में चले जाए चाहे वेस्ट में चले जाए, तो कितने के बराबर होगी वो 4 डिग्री के बराबर, नहीं 1 डिग्री से 4 मिनट के बराबर। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। अब एक चीज और ध्यान रखना आपको, अब जब प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच या 0 डिग्री मेरिडियन के ऊपर जो भी समय होगा, यानी इफ द सन इज एग्जैक्ट ओवरहेड, अगर बिल्कुल सर के ऊपर है हमारे, तो इसका मतलब हम क्या मानते हैं, हमारी साइड तो बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल ये होते हैं 12 बजे। अगर आपको लोकल टाइम देखना हो, पुराने टाइम में अगर आप पूछे अपने दादा परदादा के टाइम की बात है, तो समय घड़ी थोड़े देखते थे, वो क्या देखते थे कि किसी भी पेड़ वगैरह की छाया, अपनी आप बाहर जा रहे हो छाया देखते तो अंदाजा लगाते थे कि हमारी साइड उतनी दूर जा रही है, तो इसका मतलब इतना टाइम हो गया होगा। अगर एग्जैक्ट ओवरहेड तो हमारी साइड सबसे कम होगी, यानी इधर उधर नहीं जाएगी, बिल्कुल सूरज हमारे सर के ऊपर होगा, तो क्या है कि दिन के 12 बजे। रात के समय का अंदाजा लगाते तो किससे लगाते थे, ज्यादातर मून से लगाते थे, मून के मूवमेंट के अनुसार कितना बजा होगा चांद यहाँ गया है, तो ये हमारे मूवमेंट के अनुसार समय का पता लगता था, वो था लोकल टाइम। अब लेकिन यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ ईस्ट और वेस्ट में टाइम के लिए 1 डिग्री कितने के बराबर है 4 मिनट, ये हमने निकाल के देख लिया। अब यहां जो भी समय होगा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के ऊपर, क्योंकि प्राइम मेरिडियन है, इसके ऊपर जो भी समय होगा उसके बाद आप 1 2 3 4 180 डिग्री तो ईस्ट में है, 180 डिग्री वेस्ट में है। अब अगर मान लो यहां दिन के 12 बजे हैं, वो लोग, तो अब इस चीज का ध्यान रखें, अगर 1 डिग्री ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो समय आगे बढ़ जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 12:04। अगर 1 डिग्री आगे जाते हैं तो, और 1 डिग्री वेस्ट में चले जाएंगे तो यहां 4 मिनट कम हो जाएंगे, यहां कितना रह जाएगा 11:56। यानी इफ यू आर गोइंग टू मूव वेस्टवर्ड 1 डिग्री, देन इट्स गोइंग टू लोअर डाउन योर टाइम अप टू 4 मिनट्स। 1 डिग्री कितने के बराबर 4 मिनट के बराबर। अगर आप वेस्ट में मूव करेंगे तो 4 डिग्री 1 डिग्री के अनुसार 4 मिनट कम हो जाएंगे, और अगर आप ईस्ट में मूव करेंगे तो आपका 4 मिनट बढ़ जाएगा समय, यानी ईस्ट में हमारा अहेड ऑफ ग्रीनविच, ईस्ट का जो समय होगा हमेशा ग्रीनविच से आगे होगा। हर डिग्री के अनुसार 1 डिग्री अगर आगे है तो 4 मिनट आगे निकल जाएगा, 2 डिग्री होगा आगे तो 8 मिनट निकल जाएगा, 3 डिग्री है तो 12 मिनट आगे चला जाएगा, यानी उसको मल्टीप्लाई कर दें 1 डिग्री को, जितने डिग्री है उसको 4 से, यानी आपके देश का समय कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है तो उससे पता चल जाएगा कि आपका देश की लोकेशन कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, तो टाइम कितना हुआ होगा ग्रीनविच के अनुसार। लोकल टाइम नहीं, लोकल टाइम हम वापस बताएंगे आपको कि लोकल टाइम या फिर स्टैंडर्ड टाइम किसी देश का कैसे निकालते हैं। तो ये तो था पूरे देश के लिए, किसी भी देश के लिए ग्रीनविच टाइम मापने का तरीका। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि इस प्रकार तो हर डिग्री के साथ टाइम चेंज हो जाएगा, और किसी भी देश में बहुत सारे टाइम हो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपकी बुक में ही भारत का एग्जांपल दे रखा है। देयर इज अ प्लेस द्वारका इन गुजरात, गुजरात में द्वारका जगह है। अगर एग्जैक्ट डिग्री की बात करें कि कौन सी जगह की लोकेशन कितनी है, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से पता चलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन किससे पता चलेगी, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से पता चलेगी। टाइम किससे मेजर होता है, हमेशा लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियन से। तो हमारे यहाँ अगर एग्जैक्ट उस मेरिडियन से टाइम पता करें, उस लॉन्गिट्यूड से टाइम पता करें, तो द्वारका और ये डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम, इनके बीच में देयर इज डिफरेंस ऑफ 1 hour 45 minutes। अगर डिब्रूगढ़ आसाम में 12 बजे होंगे तो द्वारका में उस टाइम पर, क्योंकि वेस्ट में कितना टाइम होगा 1:45। अगर आप इसको डिग्री में निकालना चाहें कितने डिग्री आगे ये पता कर सकते हैं, कैसे, डिवाइड बाई 4, 1 घंटे को 60 में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं,
और 45 है ही आगे 105 का 4 से डिवाइड कर लिए पता चल जाएगा कि ये आसाम में डिब्रूगढ़ और गुजरात के द्वारका में कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड का अंतर है। इससे आप वापस डिग्री में लॉन्गिट्यूड भी निकाल सकते हैं। डिवाइड बाय 4 लगभग 26 डिग्री का अंतर है। 26 डिग्री 25 तो 26 डिग्री का अंतर है। यानी अगर हम लॉन्गिट्यूड निकाला जाए वो भी मिल जाएगा और लॉन्गिट्यूड देखें तो टाइम मिल जाएगा। अब इस परेशानी से बाहर आने के लिए एवरी कंट्री हैज चूजन देयर ओन स्टैंडर्ड टाइम। हर देश ने अपना खुद का स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट कर लिया ताकि पूरे देश में समस्या ना आए, हर जगह समय एक जैसा हो। उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके दो दोस्तों के द्वारा, कबीर और आलोक दो दोस्त हैं। कबीर ने आलोक को बोला कि आज मैं सारी रात नहीं सोया। रीजन बताया क्यों? क्योंकि एक डे नाइट मैच था क्रिकेट का जो कि लंदन में 2 बजे शुरू हुआ था। तो 2 बजे शुरू हुआ तो आराम से सोचता मैच तो 7-8 घंटे, क्योंकि 3.5 आवर इनिंग लगभग 3.5 घंटे की इनिंग होती है वनडे की। तो 7-8 घंटे जोड़ते 10 बजे आराम से सो सकता था। लेकिन क्यों नहीं सो पाया वो? क्योंकि तो टाइम कहाँ का है? लंदन का। और हमने टाइम कहां से मेजर करना शुरू किया था? वहीं से तो मेजर करना शुरू किया था, ग्रीनविच से। तो वहां अगर 2 बजे होंगे तो भारत में समय कितना होगा? क्यों नहीं सो पाया? उसका रीजन देखें। भारत में समय उस वक्त कितना हुआ होगा? तो भारत में समय का कैसे पता चलेगा? वी मस्ट नो द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस के। हमें यह बताना चाहिए कि भारत का मेरिडियन कितना है, कितने पर हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को सेट किया है। अगर शुरुआत की बात करें तो भारत का तो विस्तार लगभग 30 डिग्री का ईस्ट से वेस्ट, लेकिन हमने बीच का एक समय माना है। अगली क्लासों में पढ़ोगे उसको, वो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमने बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट टाइम देखा। बहुत सारे बुक ऐसे जहां नैनी इलाहाबाद को भी दे रखा है। तो हमने हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना सेलेक्ट किया हुआ है? 82 डिग्री 30 मिनट के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। और 82 डिग्री एंड हाफ भी लिख सकते हो आप इसको। इसके ऊपर हमारा स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट किया हुआ है। और 82 डिग्री हाफ की साइड ईस्ट, क्योंकि हम ईस्ट में हैं। अब शुरुआत में बताया गया था 1 डिग्री अगर ईस्ट में जाएंगे ग्रीनविच से तो कितना टाइम बढ़ जाएगा? 4 मिनट। अब 82 डिग्री अगर वहां से आगे जाओगे तो अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना समय आगे बढ़ जाएगा? अब 82 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8, 4 8 32, तो 328 मिनट। अब हाफ हो रहा है तो 1 डिग्री में कितनी मिनट थी? 4, और हाफ में कितनी हो जाएंगी? 2। तो इसमें 2 और ऐड कर दें, 330 मिनट। अब 330 मिनट को आवर्स में वापिस चेंज करें। वापिस चेंज करेंगे तो, क्योंकि आपको मिनट को आवर में चेंज करना है तो यू हैव टू डिवाइडेड बाय 60। 60 से डिवाइड करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा? 5 घंटे और 30 मिनट। अब देखो मैच कितने बजे शुरू हुआ था लंदन में? 2 बजे। और हमारे टाइम में उसमें अंतर कितना है? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। यानी ग्रीनविच से हम 5.5 घंटे आगे, लंदन से हम 5.5 घंटे आगे, तो वहां 2 बजे होंगे। तो भारत में कितने बजे होंगे उस टाइम पर? 7:30 बजे होंगे शाम में। अब उसमें 8 घंटे जोड़ दें, सुबह के 3:15 3:30 हो जाएंगे। तो इसलिए रात भर नहीं सो पाया। यानी स्टैंडर्ड टाइम जो होगा उसको आप जितने डिग्री में देखा 4 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर वेस्ट में उतना समय कम हो जाएगा और अगर ईस्ट में है तो उतना ही समय बढ़ जाएगा। तो हम ईस्ट में है इसलिए हमारा ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे, तो यहाँ 2 बजे शुरुआत हमारे यहाँ 7:30 हो गई। तो ये था हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब कई बार देश बहुत बड़े होते हैं तो दे सिलेक्ट डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम्स, तो अलग अलग जोन के अनुसार स्टैंडर्ड टाइम बना देते हैं। इसमें एक एग्जांपल है रशिया का, क्योंकि एरिया वाइज इट इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा देश है, तो वहां 11 स्टैंडर्ड टाइम है। भारत में तो एक ही है। भारत में जो टाइम फॉलो होता है वो 82 डिग्री 30 मिनट के अनुसार, 82.5 डिग्री के अनुसार, ईस्ट के अनुसार टाइम सेलेक्ट होता है। लेकिन वहां 11 डिफरेंट टाइम जोन्स आते हैं, तो वहां समय हर जोन में बदल जाएगा। और एक समय हर जगह के अनुसार अगर पता लगे वो लोकल टाइम है। और स्टैंडर्ड टाइम जो पूरे देश में एक, और एक छोटा सा एग्जांपल है और इजी हो जाएगा आपके लिए। कभी भी फोन में, और आजकल आप सब मास्टर है फोन के, तो बड़ों को इतना पता नहीं होता, बच्चे ज्यादा जानकार हैं, सारा दिन उसी में लगे रहते हैं। तो जब आप टाइम सेट करके देखें फोन में तो तब देखेंगे आपका लिखा था उसमें IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT प्लस 5:30। जब टाइम सेट करते उसमें वर्ड आता है GMT प्लस 5:30,
यानी ग्रीनविच मीन टाइम से हम 5.5 घंटे आगे हैं, उसमें साफ साफ मेंशन होता है वो हमारा टाइम सेट करते हैं। जब भी आप वॉच का टाइम सेट करते हैं फोन के अंदर, उसमें दिखा आता है चीजें, तो हम ग्रीनविच या लंदन से, ब्रिटेन से हम 5.5 घंटे आगे हैं, जहां से टाइम की कैलकुलेशन स्टार्ट की गई है। और किसके आधार पर? बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। कहीं और से भी हो सकती थी, लेकिन सभी देश सहमत हुए कि वहां से टाइम की हम एग्जैक्ट प्राइम मेरिडियन मानते हुए टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए हमें स्टैंड्रड टाइम की जरूरत होती है, ताकि जैसे द्वारका और डिब्रूगढ़ के बीच में 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस है, डिफरेंस ना आए, पूरे देश में एक जैसा समय रहे, ताकि कोई भी ट्रेन वगैरह का टाइम टेबल सेट करना हो या कोई भी किसी भी प्रोग्राम का टाइम सेट करना हो तो अंतर ना आए। यानी हम ये बोले कि 1 बजे स्टार्ट होगा, तो पता चला कि डिब्रूगढ़ में 1 बजे स्टार्ट हो रहा है और गुजरात में वो 3:30 बजे चलेगा, तब तक लोग बैठे रहेंगे टीवी के सामने। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम इसलिए रखा जाता है कि पूरे देश में एक ही समय पर कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करनी तो हो जाए, तो पूरे देश का एक जैसा समय फॉलो किया जा सके, इसलिए स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन किया जाता है। और वैसे हम अगर टाइम मेंटेन करना चाहें तो वो डिग्री के अनुसार हो जाएगा। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप डायरेक्ट जहां आपको चैनल दे रखा उसके ऊपर कमेंट कर दें, चाहे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजें, चाहे कॉल करें कि ये समझ में नहीं आया, आपको वापस उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।